या इलाही मेरे तमाम सुनने वाले बहन भाइयों को कामयाब फरमा, आमीन आमीन ज़रूर लिखिएगा। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सर से जुए लिखों का खात्मा किस तरीके से होता है घर में फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा आप लोगों को बताया जाएगा कि अगर आपके पास फ़ोन के या किसी भी किस्म के दुपट्टे पुराने हैं तो उसे बहुत ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज बनाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और उसके अलावा बात की जाएगी कि आप किस तरह से क्रीमी, मुलायम और खस्ता पराठों के लिए ज़बरदस्त आटा बना सकती हैं। उस पहले आप सबको अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जो चले करते हैं जी टिप नंबर 1 का आगाज़। टिप नंबर 1 मेरी बहुत ही कमाल की है। बाजू का तो ऐसा होता है कि हम साग, पालक या मेथी इस तरह से कोई भी ऐसी चीज़ जो पत्तों वाली होती है उसको धोते हैं तो इस तरह से हमारे हाथों के साथ बहुत ज़्यादा चिपक जाती है, जिससे जो आजकल की लड़कियां ना वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को फील करती हैं या उन्हें धोने से बहुत ज़्यादा डरती हैं। और धोने अगर हम इसको खुले पानी से ना धोएं ना तो इसमें बहुत ज़्यादा किरक सी आ जाती है, रेत वगैरह होती है। तो इसको धोने के लिए आसान टिप ये है कि आप इस तरह की कोई भी टोकरी ले लें। ये ऐसी टोकरी तो हर घर में अवेलेबल होती है। तो आपने क्या करना है, टोकरी के साथ सारी पालक हो, साग हो या मेथी हो, आप इस तरह से इसको निचोड़ निचोड़ के निकालती जाएं। यकीन करें 2 मिनट भी नहीं लगेंगे और आपकी सारी मेथी जो है ना वो धुल के साफ़ हो जाएगी और आपके हाथों के साथ भी नहीं चिपकेगी। और ये देखें, बाद में ऐसा होता है कि हम जब सारी मेथी धो लेते हैं तो बाद में इस तरह से थोड़ी थोड़ी मेथी रह जाती है और ये उठाई नहीं जाती। तो हम कहते हैं चलिए इसे फेंक देते हैं, बल्कि आपने फेंकना नहीं। इस तरह से आपने बहुत ईजी तरीके के साथ, आपने किसी भी टोकरी के साथ, छलनी के साथ, स्टेनर के साथ आप इस तरह से इसको उठा लें। यकीन करें बहुत ईजी है और आपका कोई भी रिस्क ज़ाया भी नहीं होगा। तो आपने बिल्कुल इसे खुले पानी में 2-3 पानी में धोना है। ये देखें, खुले पानी में धोने से ये होता है कि इसके नीचे देखें कितनी रेत और मिट्टी। अगर इसे हम खुले पानी में ना धोएंगे तो ये हमारे पेट में चली जाएगी, है ना। छोटी सी टिप और बहुत ही ज़बरदस्त आपकी सेहत के हवाले से। अब चलते हैं टिप नंबर 2 की जानब। ये तो बहुत ही कमाल की टिप है। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा दुपट्टे होते हैं शिफॉन के, जहाँ कोई भी रेशमी दुपट्टा हो जाए तो वो बाज़-औक़ात हम लेते भी नहीं हैं और फट भी जाते हैं। ये मेरा दुपट्टा बहुत ज़्यादा पुराना भी और फटा हुआ भी, लेकिन इसे मैं फेंकना नहीं चाहती थी। ये मेरा बहुत ही फ़ेवरेट है। तो इसके साथ मैंने सोचा क्यों ना एक ऑर्गेनाइज़र बनाया जाए, बहुत ज़बरदस्त, फ्री ऑफ कॉस्ट। ना कोई सिलाई मशीन, ना कोई कुछ भी नहीं। बस आपने रबड़ बैंड लेने हैं, सुई धागा भी नहीं लेना, कुछ भी नहीं। बस आपने रबड़ बैंड को इस तरह से, जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ, बस वीडियो में आप देखते जाएं। यकीन करें बहुत ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बनने वाला है। इससे आपकी हज़ारों की बचत होने वाली है। अगर बाज़ार में आप ऐसा ऑर्गेनाइज़र लेने जाएं तो 1000-2000 से कम नहीं मिलेगा। तो इधर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बता रही हूँ। अगर आपको मेरी ये टिप अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक लाजमी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब को करना बनता है, और एक कमेंट तो लाजमी होता है ना। तो इस तरह से आपने क्या करना है कि सारे दुपट्टे के ऊपर, जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ, थोड़े थोड़े से फासले पर आपने इस तरह से रबड़ बैंड को चढ़ाते जाना है। इस तरह से जैसे आप लोग वीडियो में देख रहे हैं। बाद में आप लोगों को दिखाती हूँ सारे रबड़ बैंड चढ़ा के। ये देखिए इस तरह से एक चुटिया सी बन जाएगी, ये देखें। और एंड पे मैंने क्या किया कि इसको सारे को फोल्ड करके एक फ्लावर सा बना दिया, ताकि इसका जो है ना लुक अच्छा आ जाए। अब मैं इसको हैंग करके भी आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें, मैंने यहाँ पे इसको हैंग कर दिया। इसके अंदर आप अपने स्टोलर हैंग करें, बच्चों की यूनिफॉर्म हैंग करें, अपने बड़ों के अगर आपने सुबह को उन्हें कॉलेज या दफ्तर वगैरह भेजना है तो आप इसमें हर चीज़ जो है ना वो हैंग करके रख सकती हैं। तो इसमें आप जैकेटें जो बड़ी बड़ी कहीं रखने को जगह नहीं मिलती तो आप इस तरह से हैंग कर दीजिए। देखिए मैंने अपने बेटे की जो है ना वो यूनिफॉर्म और जैकेट और अपने स्टोलर वगैरह मैंने यहाँ पे हैंग कर लिए, और ये इतने ज़बरदस्त लगते हैं। आप अलमारी में कहीं भी एक तरफ डोर के साथ इसको हैंग कर दें और जितने मर्जी हज़ारों ढेरों आप कपड़े इसके अंदर हैंग कर सकती है ना। ज़बरदस्ती टिप और फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अब चलते हैं जी टिप नंबर 3 की जानब। ये तो बहुत ही कमाल की टिप है, इसे फुल वॉच कीजिएगा। आज आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम मैं सॉल्व करने वाली हूँ। अक्सर मेरी बहनों की शिकायत होती है कि हमारे पराठे जो है ना क्रिस्पी नहीं बनते, हमारी रोटियां जो है नरम नहीं बनती। तो आज की वीडियो बस आप लोगों के लिए है, ज़बरदस्त सी टिप है। आप सब जानते हैं कि आटे में घी तो डाला ही जाता है। उसके बाद आपने क्या करना है कि थोड़ा सा दूध ऐड कर देना है। दूध ऐड करने के बाद आप यकीन करें इतना ज़बरदस्त आटा जो है ना, इसका टेक्सचर बहुत ज़बरदस्त होगा। आपने क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से पानी के साथ जो है ना गूंद लेना है। गूंदना नहीं है, बस आपने इसको एक जान कर देना। वो भी मैं आप लोगों को वीडियो में आगे दिखाती हूँ। आपने सिर्फ उस तरह से एक जान करके ना इसको एक जगह पे रख देना। ये देखें, तो मैंने यहाँ पे इसको कोई भी मुक्की शुक्की नहीं लगाई, सिर्फ मैंने इसको ना एक जान करके रख दिया। 15 मिनट के बाद हम आपसे मिलते हैं। तो जी यहाँ पे 15 मिनट हो गए। यहाँ पे आप इसको मुक्की दें, जो मर्जी करें, इसकी पसलियाँ तोड़ें, लेकिन आटा जो है ना आपका बिल्कुल रेडी है। ये देखें, मैंने इसको आपके सामने रखा था और आपके सामने मैंने इसको ना
इसका लिड जो है ना ओपन किया, ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है, नरम मलाई की तरह, है ना ज़बरदस्ती टिप और फ्री ऑफ कॉस्ट। अब चलते हैं जी टिप नंबर 4 की जानब। ये तो सबकी ही कमाल टिप है और आप सबके फ़ायदे वाली टिप है। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि सर में जुएँ पड़ जाती हैं सर्दियों में, तो ये अक्सर ही ऐसा हो जाता है। बच्चे जब स्कूल में जाते हैं ना, तो बच्चे अपने सर में जुएँ जो है ना पड़वा के घर में आते हैं। तो आपने इसके लिए बहुत ज़बरदस्ती टिप मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। आपने क्या करना है कि नीम के पत्ते ले लेने हैं। मेरे पास जो है ना वो बकेन के पत्ते थे, अगर आपके पास नीम के हो तो वो वेल एंड गुड है। आपने इसको तवे के ऊपर चढ़ा लेना है और नीचे फ्लेम को ऑन कर देना है। उसके अंदर थोड़ी सी पत्ती और थोड़ा सा नमक ऐड कर देना है। नीम के पत्ते लेना कोई मुश्किल बात नहीं है, कहीं से भी आपको मिल सकते हैं, इसकी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने क्या करना है, इनको बस चम्मच से आस्ता आस्ता हिलाते रहना ताकि ये जल ना जाए और हमारी रेमेडी जो है ना वो ख़राब ना हो जाए। तो हम आपको दिखाते हैं कि इसको ना तो आपने ज़्यादा जलाना है और ना ही ज़्यादा गरीन रखना है। बस इस तरह के आपने कर लेना है कि ये खस्ता से बन जाए और हमारी रेमडी जो है बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाए। तो ये बिल्कुल पक चुके हैं, तो अब हमने इनको निकाल लेना है एक कटोरी में। और यकीन करें ये इतने सॉफ्ट हो जाएंगे, इतने कुरकुरे से हो जाएंगे कि आप इनको हाथों के साथ ही मसलेंगे तो ये बिल्कुल ही ये चूरा सा बन जाएगा। और बस हमें ऐसे ही चूरा चाहिए, आपको किसी ग्राइंडर की ज़रूरत नहीं है, किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए आप लोगों के सामने मैंने हाथों के साथ इसको चूरा बना लिया है। तो अब आपने क्या करना है, इसके अंदर बस एक चीज़ ऐड करनी है, ऑयल ऐड करना है। मैंने पहले भी ऐड किया था लेकिन वो थोड़ा था और वीडियो भी नहीं बन पाई थी। तो इसके अंदर आपने थोड़ा सा सरसों का ऑयल ऐड कर देना। और ये इतनी ज़बरदस्त रेमेडी बन गई है, आप इसको सर में लगाएं, लिखें, जुएँ खुद ही भाग जाएंगे, आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपने बस इस तरह से थोड़ा थोड़ा से अपने बच्चों के, बड़ों के, जिसके भी है, आप इस तरह से लगाते रहें। यकीन करें इसके बाद आप 2 घंटों के बाद सर को वॉश कर लें तो यकीन करें बहुत ज़बरदस्त रेमेडी और जुएँ लिखे खात्मा हो जाएगा, है ना ज़बरदस्त टिप और फ्री ऑफ कॉस्ट। अब चलते हैं टिप नंबर 5 की जानब। ये तो सबकी कमाल टिप है। इस टिप में थोड़ी सी आप गौर कीजिएगा। आपने एक डायपर लेना है, डायपर ऐसा होना चाहिए जिसके ऊपर ना बाज़ डायपरों के ऊपर शीट सी बनी होती लगी होती है, तो आप वो वाला डायपर ले तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि उसमें से फिर क्या होता है कि अगर आप बच्चों को भी लगाएं ना तो वो लीकेज नहीं होते, उसके ऊपर शीट लगी होती है। तो मेरे पास वही वाला डायपर है, तो आपने कोशिश करना है कि आप भी वही वाला लें। उसके बाद आपने क्या करना है, डायपर को एक साइड पे कर देना है। एक कटोरी लेनी है, इसके अंदर आपने 2 टेबल स्पून जो है ना वो हल्दी के ऐड कर देने हैं। उसके बाद हल्दी ऐड करने के बाद आपने लेना है सरसों का ऑयल। तो आपने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। और यहाँ पर जो है ना वो ऑयल मुझे कम लग रहा था तो मैंने इसके अंदर और डाल दिया है। तो आपने इसका बना लेना है थिक सा पेस्ट बना लेना है और उसके बाद हम इसको अप्लाई करेंगे। आप देखते जाइएगा, बहुत ज़बरदस्ती टिप है और आपके हज़ारों की बचत होने वाली है। ये देखिए यहाँ पर हमारा जो पेस्ट है वो रेडी हो गया है। तो इसको फिर हमने गैस स्टव पे रख के हमने इसको पका लेना है अच्छे से। ये देखिए पक भी गया है। उसके बाद हमने क्या करना है कि जो डायपर था उसको तवे पे रख के सेक लेना है। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे सर्दियों में कहीं भी चोट लगी हो तो सर्दियों में वहाँ पे ना दर्द स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे हुआ कुछ ऐसा कि फ़रीद और उसके दादू जनक खेल रही थी। फ़रीद ने अपनी दादू के पाँव पर जो है ना वो गाड़ी को चढ़ा दिया और उस बेचारी के ना पाँव पे चोट लग गई। तो आप ज़रूर बताइएगा क्या आपके बच्चे भी ऐसा ही करते हैं अपने बड़ों के साथ खेलते वक्त? तो मेरे बच्चे ने तो ऐसा ही किया है। तो अब मैं उनके लिए ना जो रेमेडी बना रही थी तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं अपने व्यूवर्स के साथ भी शेयर करूं, क्योंकि ऐसे मसले तो हर घर में ही बन सकते हैं। अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हो। अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। तो यहाँ पर मैंने अपनी रेमेडी तैयार कर ली है। तो उसके बाद मैं जा रही थी, ये देखें बिल्कुल जो है ना सही बन गई थी मुझसे। और यहाँ पे मैं अपनी सासू माँ के पास गई हूँ और उनको मैंने जो है ना वो पाँव के ऊपर लगा दी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मुझे दे इजाज़त, दुआओं में याद रखना। और ऊपर आपने इस तरह से कपड़ा लपेट लेना है। अल्लाह हाफिज़।